अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके पास टॉपिक लेकर आई हूँ वो ये है कि लोग किसी का दिल क्यों दुखाते हैं। ये अक्सर लोगों के साथ हो जाता है ये मामला, और आपने भी देखा होगा, आप लोगों के साथ भी हो जाता होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दिल दुखा देते हैं और उन्हें ज़रा सा भी ख्याल नहीं होता कि हमारी इस बात से किसी को कितनी तकलीफ़ पहुँचेगी या हमारा ये रवैया किसी को कितना बुरा लगेगा। तो आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर दें मुझे। चले हम स्टार्ट करते हैं। तो आज ये टॉपिक मैंने बहुत सोचा कि किस टॉपिक पे बात की जाए, तो मेरे जहन में ये आया कि इस टॉपिक पे बात की जाए कि लोग दिल क्यों दुखाते हैं। अक्सर लोगों के साथ ये मामला हो जाता है, हमारे साथ भी हो जाता है कि कोई इस तरह का आपके साथ रवैया करता है या आपके से कोई इस तरह की बात करता है कि आपका दिल दुख जाता है और आप उस बात को घंटों सोचते हैं, बल्कि बाद तो दिनों आपको वो चीज़ याद रहती है और बाद ऐसा होता है कि कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन जब वो बात आप याद करते हैं या वो रवैया याद करते हैं या वो वक्त आपको याद आता है तो आपको तकलीफ़ होती है, क्योंकि आपका दिल दुखा हुआ होता है तो आपको वही तकलीफ़ दोबारा से याद आ जाती है। तो जो लोग दिल दुखाने वाले होते हैं ना, वो बहुत ज़ालिम लोग होते हैं। मैं तो उनको यही कहूँगी कि वो बहुत ज़ालिम लोग होते हैं। उन्हें ज़रा सा ख्याल नहीं होता कि वो अपने रवैये से, अपनी बातों से दूसरों को कितनी तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। और आपको पता है कि किसी का दिल दुखाना कितना बड़ा गुनाह है। कहते हैं ना कि अल्लाह जो है वो बंदे के दिल में रहता है। दिल जो है वो अल्लाह का घर है। तो जो अल्लाह का घर है उसको हम दुखा देते हैं, जहाँ अल्लाह रहते हैं उस जगह को हम तकलीफ़ दे देते हैं। तो वो कैसे लोग होते हैं? उन्हें ज़रा सा खौफ खुदा नहीं होता कि हम किसी को की तौहीन कर रहे हैं, किसी को बुरा भला कह रहे हैं, किसी की गीबत कर रहे हैं, किसी को बेइज्जत कर रहे हैं, या किसी को बिला वजह ही हम तंग कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी उस पर तंग कर रहे हैं और उसको जीने का हक़ नहीं दे रहे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और ख़वातीन बहुत ज़्यादा होती हैं इस मामले में। ख़ास तौर से जो लड़कियां होती हैं जिनकी शादी होती है तो उनकी शादियों के बहुत बहुत सारे मामला इस तरह के निकलते हैं। मैं ये नहीं कह रही हर घर में, लेकिन कुछ घरों में इस तरह के मामला बहुत ज़्यादा होते हैं कि सास नंदे हैं या देवरानी जिठानी हैं, या कुछ जगहों पे बहुएँ भी ऐसी होती हैं जो कि ससुरालों में जाके तंग करती हैं। ज़्यादातर ये मामला मर्दों में भी होते हैं, लेकिन ख़वातीन की मैं बात कर रही हूँ कि ख़वातीन की जो ज़बान होती है वो बहुत चलती है और वो ज़बान जो है वो दिल चीर के रख देती है और दिल दुखाने का बाइस बन जाती है। उन्हें पता भी नहीं होता कि हमारे जुमले किसी को कितना लग रहे हैं और हम कितनी गीबत कर रहे हैं और हम कितना दूसरे का दिल जला रहे हैं। तो उन्हें ज़रा सा एहसास नहीं होता इस बात का कि एक दिन उन्हें भी अल्लाह के पास जाना है। और आज अगर हम किसी की तौहीन कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, किसी का हक़ मार रहे हैं, तो कल ये हमारे साथ भी हो सकता है, हमारी औलाद के साथ भी हो सकता है। और अल्लाह तो सबको देख रहा है, अल्लाह दुनिया में भी पकड़ेगा और आखिरत में तो हिसाब किताब होगा ही। तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा सोचना चाहिए। जो लोग इस तरह का रवैया रखते हैं उनसे मेरा कहना ये है कि थोड़ा इस बात पे गौर करें। देखिए, हम सब इंसान हैं, फरिश्ता तो कोई भी नहीं है। दुख तकलीफ़ और इस तरह के मामला हर एक के साथ हो जाते हैं। हर बंदा ही कोई ना कोई गुनाह, कोई ना कोई गलती कर लेता है, लेकिन इस हद तक हमें नहीं चाहिए कि हम किसी का दिल दुखाएं कि किसी के दिल से कोई आह निकल जाए, कोई बद्दुआ निकल जाए। और अगर हमने किसी का दिल दुखाया है तो हमें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए इस दुनिया में ही, क्योंकि मरने के बाद तो फिर ये आपके आमाल जो है ना, नेकियां और बुराइयां, बदियां जो हैं, गुनाह, इनका हिसाब किताब होगा। वहाँ पैसों का तो नहीं होगा, पैसे तो नहीं होंगे जो कि हम दे के बच जाएंगे। तो हमारे आमाल का हिसाब किताब वहाँ पे क्या होगा कि अपनी नेकियां देनी पड़ेंगी, दूसरे के गुनाह लेने पड़ेंगे। कोशिश करें कि दुनिया में एक दूसरे को माफ़ कर दें और ऐसी नौबत ही ना आने दें कि हम किसी के लिए तकलीफ़ का बायस बने। और अगर हो जाता है तो माफ़ी मांग लीजिए, और अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ कर भी दें। ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारा दीन बताता है, और एक अच्छे माशरे को तश्कील देने के लिए, एक अच्छा माशरा बनाने के लिए हमें सब कुछ करना होगा। क्योंकि इर्द गिर्द इस तरह के मामला इंसान देखता है, सुनता है वाक़यात, और ये तो बहुत ही अब वाक़यात आ रहे हैं। शौहर ने बीवी को मार दिया, बीवी ने शौहर को मार दिया, सास ने घर ख़राब कर दिया, बहू ने ये कर दिया, बहुत ज़्यादा मामलात हैं।
اسی طرح اور بھی مردوں میں بھی ہیں بہت سارے معاملات. تو ایسے ہی کوئی نوبت نہ آنے دیں کہ کسی کے کا دل اس قدر آپ دکھا دیں، کوئی اتنا مظلوم ہو کہ اس کے آنسو اور اس کی آہیں جو ہے وہ اللہ سن لے. اور مظلوم کی آہ آپ کو پتہ ہے کہ عرش تک جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے. مظلوم کی آہ، مظلوم کی فریاد، اس کے آنسو اللہ فوراً دیکھتا ہے اور اس کو فوراً سنتا ہے. تو مظلوم کوئی بد دعا نہ دے دے کیونکہ وہ قبول ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان حالات سے بچائے. ہم سب کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کوئی ایسا رویہ تو نہیں کر رہے کہ کسی کے لیے ہم تکلیف کا اور آزار کا باعث بن رہے ہوں. اگر اس طرح کا رویہ ہے تو اسے ہمیں بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اس بندے سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے جس کے لیے ہم تکلیف کا باعث بنے ہیں. سب سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں، سب سے اچھا سلوک کیجیے، محبت، مروت، لحاظ، معاف کرنا، عفو و درگزر، یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. ان پہ عمل کرنا چاہیے اور ایک بہت اچھے مسلمان بن کے زندگی گزارنی چاہیے. ایک بہت اچھا انسان بننا چاہیے ہر رشتے میں، چاہے وہ سسرال کا ہو یا میکے کا ہو. بس آج مجھے اتنی ہی بات کرنی تھی. اگر میری بات سمجھ میں آئی ہو تو اس پہ غور کیجیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجیے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.